इकोनॉमिक्स के सिलेबस को अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स भी आपका 80 नंबर और प्लस 20 नंबर मतलब कि 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 80 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होता है। 80 नंबर के लिए आपको दो बुक पढ़ने होंगे, वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर वन इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दो बुक है आपकी, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी होगी अलग, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो आपने 11th में पढ़ लिया और मैक्रो आपको जो है 12th में पढ़ना है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे आपके 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, इस 40 नंबर को पढ़ने के लिए आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे ये देखिए। 40 नंबर को पढ़ने के लिए आपको पहला यूनिट नेशनल इनकम पढ़ना होगा, जिसमें आपके 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं भैया? 4 चैप्टर हैं, ठीक है। तो 4 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा यूनिट है आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एक अलग चैप्टर है और बैंकिंग एक अलग चैप्टर है, जिसके लिए आपको 2 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिससे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और थर्ड है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है क्या? आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपको इसके लिए 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिससे आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और चौथा है कि आपका गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट सबसे इजी चैप्टर होता है, जो आपका क्या देता है? मार्क्स गेनिंग चैप्टर इसको बोला जाता है, जहां से आप इजीली मार्क्स पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और जिसमें आपका 6 नंबर आता है। नेक्स्ट क्या है आपका? फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको 2 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिससे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हमको यूनिट टेस्ट 1 में पूरा करने के लिए मार्क्स नेशनल इनकम को पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इतने चैप्टर्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 2 6 3 9 1 10 2 12 चैप्टर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। कितने भैया? टोटल 12 चैप्टर्स। देन यू विल कम टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी आपके 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो भाई आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में भी तो जानना पड़ेगा ना। तो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहला यूनिट आपका 3 चैप्टर लेकर के चलता है, जिसमें आपको इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है कि इंडिया की इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, इंडिया की इकोनॉमी 1950 से 1990 तक कैसी थी, और इंडिया की इकोनॉमी 1990 के बाद कैसी हो गई, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो 3 चैप्टर हैं, इससे आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के आते हैं भैया? 12 नंबर के। अच्छा जी सर, तो दूसरा यूनिट क्या पढ़ना होगा? दूसरा यूनिट हमको पढ़ना होगा इमर्जिंग एंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी का इमर्जिंग और चैलेंजिंग प्रॉब्लम क्या है? तो भाई इंडिया की इकोनॉमी का इमर्जिंग और चैलेंजिंग प्रॉब्लम अगर हम देखें तो पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और आपका क्या अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये सब चैप्टर्स में हमें 6 चैप्टर पढ़ने होंगे और इस 6 चैप्टर से मिला करके आपके 22 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 22 मार्क्स। और उसके बाद तीसरा यूनिट जो लास्ट यूनिट है आपका, वो क्या है? कंपैरेटिव स्टडी डेवलपमेंट अमंग इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। भाई इंडिया, चाइना और पाकिस्तान लगभग एक साथ आजाद हुए थे। तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में डेवलपमेंट के बारे में हमें कंपैरेटिव स्टडी करना होगा, कंपैरिजन करके पढ़ना होगा कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान कहाँ कहाँ पर है इस समय डेवलपमेंट में। तो इससे आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा और जिससे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्या देखेंगे कि 12, 22, 34 और 6 40 नंबर का क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर चलता है और 40 नंबर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स लेकर के चलता है। तो ये 2 बुक पढ़ेंगे तब आपको जाकर के कहीं 80 नंबर मिलेगा। और फिर ये 20 नंबर क्या होता है? 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। इस प्रैक्टिकल में 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका प्रोजेक्ट और दूसरा होता है आपका वाइवा। प्रोजेक्ट में आपका जो है हम बनवाएंगे एक आपका फाइल केस स्टडी पे, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका नोट्स। आप जो अपना नोट्स बनवाएंगे वो आपका प्रोजेक्ट लेके चलता है। तो प्रोजेक्ट 12 नंबर का, वाइवा 8 नंबर का। तो ये जो 12 और 8 हैं मिला करके फिर 20 हो जाएंगे प्रैक्टिकल में, और टोटल इकोनॉमिक्स कितने का हो जाता है? 100 नंबर का। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं 100 नंबर की दौड़ में कौन सबसे आगे रहेगा, इसको हम कैसे पता करेंगे? भाई दौड़ में आगे रहना है तो दौड़ के लिए सबसे पहले वार्म अप करना होगा। वार्म अप किस चीज का? मैक्रो इकोनॉमिक्स का और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं आज से, तो देखते हैं कि कौन इस दौड़ में सबसे आगे रहता है।